नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जामगढ़ में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। चालू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी इसका कालखंड पूछ रहा है, कौन सा इसका कालखंड है। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। हड़प्पा संस्कृत इससे पहले की संस्कृति है। हड़प्पा से संबंधित हमारा एक वीडियो पहले से ही पड़ा है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। हड़प्पा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य, आर्य काफ़ी प्रचलित है और आप जब वेद पढ़ते हैं तो वेद में आर्य का उल्लेख आता है। तो आर्य का लेकिन एक ही अर्थ होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। ये देखो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, लगातार एसएससी और पेट में भी आएगा। पेट तो खैर नया आया है तो इसमें सिलेबस में है, तो पेट में भी आने की संभावना है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो पहले देखते हैं। वो संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, गलत है। वैदिक कालीन संस्कृत ग्रामीण संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति जो है वो नगरीय संस्कृति है। ध्यान दे रहे हैं। देखो ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ था, गेहूं था, चावल था, तंबाकू नहीं था, क्योंकि तंबाकू तो पुर्तगालियों के समय में आई है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। जो वेद विरोधी थे तो इनको श्रवण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रवण। एसएससी एमटीएस में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। सही आंसर है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, ये देखिए एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कितने वेद हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और फिर लास्ट में अथर्ववेद। 4 वेद, 18 ब्राह्मण, 8 आरण्यक, 108 उपनिषद की संकल्पना हमारे प्राचीन भारतीय या वैदिक साहित्य में किया गया। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम पूछ रहा है। पहले वेद, वेद्यों के भाष्य के रूप में ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मणों के भाष्य के रूप में आरण्यक और सबसे बाद में उपनिषद लिखे गए। तो आपका सही आंसर होगा ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद 4 हैं, ब्राह्मण 18 हैं, आरण्यक 8 हैं और उपनिषद 108 हैं। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? मैंने बताया, सही आंसर सी, 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग समझ लीजिए। अथर्ववेद को काट दीजिए, उसके बाद जो वेद बचते हैं वो है, इसमें अथर्ववेद है, कट जाएगा, इसमें अथर्ववेद, इसमें अथर्ववेद है, कट जाएगा, यानी ऋग, यजुर और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द मुंडक सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की विजय हो। सही आंसर है मुंडक उपनिषद में। इसको मुंडको उपनिषद भी बोलते हैं और मुंडक उपनिषद भी बोलते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर क्या होगा? पशुपालन था। अभी वो अस्थायी जीवन नहीं जी रहे थे, वो यायावर थे, वो चरागाह पे निर्भर थे, पशुओं को पालते थे, अभी कृषि भी नहीं आई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो संगीत का जन्म सामवेद से हुआ। देखिए आरआरबी में आया है, यानी रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रथम विधि निर्माता, विधि निर्माता पूछ रहा है। सही आंसर होगा मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, तो श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। और भगवत गीता कहाँ से लिया गया है? महाभारत के 6ठे अध्याय से लिया गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? संपत्ति का मुख्य रूप पूछ रहा है ऋग्वेद में। तो सही आंसर क्या होगा?
गोधन अभी है, अभी भूमि संपत्ति के रूप में नहीं आई है, अभी केवल पशुपालन कर रहे हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? सही आंसर है 10वें मंडल में। देखिए आरआरबी, एसएम और गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है। 10वें मंडल में चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुणकर्म विभाग सा कृष्ण कहते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10, 10वें मंडल में 4 वर्णों की बात किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण 18 पुराण है। अष्टादश पुराणेश व्यासस्व वचनम द्वयम उक्ति है। पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है। और वेदों की रचना, तो वेदों की रचना ऋषियों ने की है, लेकिन वेदों को संकलित और व्यवस्थित करने का कार्य कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? किसकी पूजा करते थे? उपासना मतलब किसकी पूजा वैदिक लोग करते थे? तो सही आंसर होगा प्रकृति की पूजा, क्योंकि इस समय ना मंदिर बनाए हुए मिले हैं, ना कहीं मूर्तियां मिली हैं, केवल प्रकृति की पूजा करते हैं। जो देवताओं को आप समझ रहे हैं, 33 कोटि देवताओं की जो संकल्पना की गई है इसमें, उसमें केवल और केवल प्रतीकात्मक रूप में है, और प्रकृति को मानवीय रूप दिया गया बाद में। तो अभी प्रकृति की पूजा थी, जबकि अगर हड़प्पा काल पढ़ेंगे तो वहाँ किसकी पूजा होती थी? पशुपति की पूजा थी। मूर्ति पूजा की संकल्पना हमको हड़प्पा काल से ही मिलती है। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? पुरंदर मतलब दुर्ग को भेदने वाला। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त आए हैं। सबसे प्रमुख देवता इंद्र माने गए हैं। शुल्ब सूत्र, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। ये आरआरबी, इलाहाबाद, एएसएम और गार्ड में आया 2002 में। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? मृत्योमा मृतम गमय। सही आंसर है उपनिषदों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और कहाँ बसे? सर्वप्रथम बसे कहाँ? तो सप्त सैंधो प्रदेश में बसते हैं। सप्त सैंधो प्रदेश को वर्तमान में किस रूप में हम जान सकते हैं? 7 नदियों का जो स्थान हो, सप्त सैंधो, उसको पंजाब में, अभी भी पंजाब का जो शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, तो इसको पंजाब में बसे। इसमें मिलान करना है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन आया भी है। तो ऋग्वेद की सूची, ये यज्ञकर्ता कौन से हैं? ये वेद है, ये यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद के होत्र हैं, यजुर्वेद के अधर्वायु हैं, सामवेद के उद्गाता हैं, और अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। तो 1, 2 यानी आपका सही आंसर 1 होगा। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पुरुषों के द्वारा लिखित नहीं हो सकता, इतने सक्षम नहीं है। ये देवतुल्य ऋषियों के द्वारा लिखा गया, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, देवताओं की है नहीं। अपौरुषीय इसीलिए कहा गया कि पुरुषों के बल की बात नहीं है, देवतुल्य ऋषियों ने की है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के उलूक या कड़ाद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा के बादरायण। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम क्या है? एक पेय पदार्थ है। सोम हिमालय के मूजवंत पर्वत पे मिलने वाली एक औषधि थी, जो कि वर्तमान में अगर उसको कहा जाए तो ये मदिरा के समान कार्य करता था। तो 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम से संबंधित इसमें अधिकतम मंत्र हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं में कौन कौन थे? 2 पुरोहितों के आपस की जो वैचारिक मतभेद था उसी से उत्पन्न हुआ, वशिष्ठ और विश्वामित्र से। वशिष्ठ भरत जन के पुरोहित थे, विश्वामित्र ने राज्यों का संघ बनाया था, और दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो वो हुआ परशुणवी, यानी रावी नदी के किनारे हुआ, और भरत जीते थे। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में जो भूराजस्व है वो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? तो ये ब्राह्मण युग के रूप में जाना जाता है। ये 29वीं बीपीएससी यानी बिहार में पूछी गई हुई क्वेश्चन है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत के रूप में। शूद्र की तो ऋग्वेद में थी, लेकिन अछूत की संकल्पना कब आई? तो ये धर्मशास्त्रों के काल में आई, जब धर्मशास्त्रों की रचना होने लगी। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसीलिए है क्योंकि वहाँ से एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में 4 वैदिक कालीन देवताओं के नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? देखिए आपका सही आंसर ये सही होगा।
और नाम कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य, इन चारों का नाम उसमें लिखा गया है। एशिया माइनर बोगज कोई वो कहाँ पे है? इस समय तुर्की में स्थित है वो स्थान। गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्र को संबोधित है, किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है उसमें ये लिया गया है। उससे विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, जो सबसे प्रमुख मंत्रों में से एक मंत्र है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय को प्रचारित किया कपिल ने। न्याय को प्रचारित करने का गौतम ने। कपिल का सांख्य है। चारवाक दर्शन है। चारवाक ने कहा यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किससे जाने जाते? तो निष्क एक गले में पहने जाने वाला स्वर्णाभूषण था। योग के प्रतिपादक कौन है? तो योग के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद किस पे हैं? ये दर्शन पर लिखी गई पुस्तकें हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। अब देखिए ये भी मिलान करना है। ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं। ऋग्वेद से एक का आपका मिलेगा 4। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड दिया गया है। स्तोत्र एवं कर्मकांड दिया गया है, यानी आपका 2 मिलेगा। सामवेद संगीत का जनक है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। अब आप इसको लगाए, A का 4 है और B का 2 है। A का 4 B का 2, यानी आपका सही क्वेश्चन A सही होगा। एक चीज और बताएं, कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा गया है और सामवेद पूर्णतया ऋग्वेद के 8वें मंडल से लिया गया, जिसको प्रगात मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल को प्रगात मंडल कहते हैं और 8वें मंडल से ही ये ज्ञात होता है कि ऋग्वेद की रचना में 21 महिलाओं ने भाग लिया। 21 महिलाओं में अपाला, घोषा, सिक्ता आदि महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित, तो सही आंसर है सिंधु नदी। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो एक कैकेय नरेश थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता एक बालक है जो सशरीर स्वर्ग चला जाता है और यम से प्रश्न करता है। यह कठोपनिषद की कहानी है। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि के बारे में, तो कपिल ने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला? तो लौह धातु अतिरंजी खेड़ा से मिला है 1050 ईस्वी ईसा पूर्व में, यानी ये उत्तर वैदिक काल में प्राप्त किया गया लोहा वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के लोगों को न ज्ञात था, ना हड़प्पा काल के लोगों को ज्ञात था। 1050 यानी उत्तर वैदिक काल में लोहा की जानकारी मिली। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो अभी मैंने बताया सामवेद पूर्णतः ऋग्वेद के 8वें मंडल पर आधारित है। 8वें मंडल को प्रगात मंडल भी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा भागवत नहीं है, बाकी भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। भागवत का अर्थ क्या होता है? जैसे भगवत गीता दिया गया, भगवत का मतलब होता है पवित्र, जैसे पवित्र कुरान कहते हैं ना, वैसे होता है भगवत गीता यानी पवित्र गीता। कर्म का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आपका सही आंसर होगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से लिया गया है। फिर मिलान कराना है, देखते हैं कैसा है। मिलान करा दीजिए खूब आराम से। सामवेद आप लोग जानते हैं कि संगीत से है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में बलि प्रथा का है। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा है। और यजुर्वेद में औषधियों से संबंधित है। देखते हैं ये क्वेश्चन लगता है कि नहीं। 51 नंबर है और ये है 1 का 3 सही लगाते हैं, देखते हैं। 1 का लगेगा 3 औषधियों से अथर्ववेद, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा सही है, यजुर्वेद बलि प्रथा से है, सामवेद संगीत से। तो सही क्वेश्चन बनेगा ए, आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता, चरक कनिष्क के काल में निवास करते थे, उनके दरबारी थे और ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। सही आंसर होगा
यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा थी। सभा, समिति और विदथ का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो पूछ रहा है ये सभा थी किस प्रकार की, तो ये एक मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग की शासन प्रणाली क्या है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा तो सांख्य है। कपिल ने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई पूछ रहा है। तो ये वैदिक काल में ही 6 दर्शन आ गए थे, इसको षड दर्शन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई पूछ रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया कि लोहा वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में प्राप्त किया गया, तो लोहारगिरी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लगाना है, मिलान करना, यही आपका अंतिम क्वेश्चन है। मिलान कर दिया जाता है। आयुर्वेद किससे संबंधित है, आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गांधारवेद सामवेद से, शिल्प या अर्थवेद अथर्ववेद से संबंधित है। सही आंसर होगा ए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।